हाँ फ्रेंड्स, SICT एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पढ़ने लिखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं दिन रात पढ़कर इस तैयारी में रहते हैं कि लोक सेवा आयोग के द्वारा, खास करके जो राज्य के लोक सेवा आयोग हैं उनके द्वारा डिप्टी कलेक्टर बन सकें और भी बड़े जो पोस्ट हैं वो आप प्राप्त कर सकें। इस क्रम में अधिकतर आप देखते होंगे कि आए दिन ये समस्याएं आती रहती हैं, सूचनाएं मिलती हैं कि यहाँ घोटाला हो गया, वहाँ घोटाला हो गया। तो इस घोटाले में जो है बहुत बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं। तो नया मामला जो आया हुआ है वो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से आया हुआ है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में ऐसा मामला आया है कि जो कि अभ्यर्थियों को एकदम तोड़ने वाला है, अभ्यर्थियों के जो मनोबल है उसको गिराने वाला है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े जो मंत्री हैं, बड़े बड़े नेता और मंत्री पूरी तरीके से जो है इस बात में लगे रहते हैं कि किस तरीके से उनके रिश्तेदार, उनके जो अन्य लोग हैं वे सभी चुनाव उसमें चुन लिया। ताज़ा मामला जो आया हुआ है वो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से आया हुआ है कि उसमें न केवल नेताओं के रिश्तेदार बल्कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के ही रिश्तेदार, कई ढेर सारे रिश्तेदार उसमें चुने गए हैं, जो कि एक लिस्ट आई हुई है। उस पूरे अगर हम एक दैनिक भास्कर के जो दैनिक भास्कर की न्यूज़ है उसके आधार पर अगर हम बात करें तो देखिए, एक कारोबारी ने बेटे बहू को डिप्टी कलेक्टर बनाने के लिए 45 लाख रुपए खर्च किए। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि डिप्टी कलेक्टर जो है बनवाने के लिए कारोबारी ने एक NGO के माध्यम से जो पूर्व लोक सेवा अध्यक्ष थे उन तक ये पैसे पहुंचवाए। अब आप समझिए, एक पूरी जो लिस्ट है उस लिस्ट की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर तो अभ्यर्थी हैं जो ये सोर्स है हमारा, वो दैनिक भास्कर ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की है उस पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, एक अभ्यर्थी है नीतेश, उनको पद मिला है डिप्टी कलेक्टर का, और वह जो है PSC अध्यक्ष टामन सिंह के बेटे हैं। अब आप समझिए, इसके बाद एक अभ्यर्थी हैं साहिल, जो DSP के पद पर चुने गए और वे टामन सिंह के बड़े भाई के बेटे हैं। अब आप समझिए, ये टामन सिंह जो है, टामन सिंह PSC के अध्यक्ष थे। अब आप समझिए, निशा कोसले नाम है अभ्यर्थी का, डिप्टी कलेक्टर पद पर इनका चुनाव हुआ और ये जो है टामन सिंह की बहू है। अब आप समझिए, टामन सिंह के 3 लोग तो यहीं पर हो गए। उसके अलावा देखिए, दीपा अजगले आडिल ये नाम है अभ्यर्थी का, जिला आबकारी अधिकारी में इनकी नियुक्ति हुई और ये टामन सिंह सोनवानी की भाई की बहू है, इनका भी चुनाव हो गया। अब उसके बाद देखिए, सुनीता जोशी लेबर ऑफिसर, टामन सिंह सोनवानी की बहन की बेटी, यानी वही क्रम चल रहा है अभी। आप समझिए, सुमित ध्रुव डिप्टी कलेक्टर पर चुनाव हुआ, PSC सचिव के बेटे हैं, जो PSC के सचिव थे उनके बेटे। उसके अलावा नेहा खलखो डिप्टी कलेक्टर पर भी चुनाव हुआ इनका। अब आप समझिए, और एक राज्यपाल के सचिव अमृत खलखो की बेटी हैं। इसके अलावा साक्षी ध्रुव डिप्टी कलेक्टर पर इनका भी चुनाव हुआ। बड़े बड़े पोस्ट हैं, छोटी पोस्ट पर बात नहीं हो रही। यानी चुनाव जो हुआ वो ऐसी पोस्ट में जो मलाईदार पोस्ट हैं उन पर डायरेक्ट जब पैसा दिया ही जा रहा है तो फिर मतलब क्या है अन्य पर चुनाव का, ठीक है। यानी कहने का मतलब हो गया, साक्षी ध्रुव DIG ध्रुव की बेटी, DIG ध्रुव की बेटी हैं। प्रज्ञा नायक जो है डिप्टी कलेक्टर पोस्ट मिली इनको भी, प्रज्ञा नायक को भी। उसके बाद जो है कांग्रेस नेता के OSD के रिश्तेदार की बेटी हैं। और चलिए, प्रखर नायक डिप्टी कलेक्टर, सब डिप्टी कलेक्टर बन गए। यानी जितनी पोस्ट थी डिप्टी कलेक्टर की, उसमें केवल प्रतिभावान जो बच्चे थे वो केवल PSC के जो अध्यक्ष थे, जो सचिव थे, जो उस जमाने के नेता थे, उनके बेटे बेटियां बहू ही केवल प्रतिभावान थे। बाकी जितने तैयारी करने वाले बच्चे थे उनमें प्रतिभा नहीं थी, क्योंकि सब प्रतिभावान जो इनके लोग थे डिप्टी कलेक्टर पर ही इनका चुनाव हुआ। जितनी डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट थी वो सब इनको दे दी गई। अब आगे देखिए, अभी और लंबी लिस्ट है जो हम पढ़ रहे हैं आपको। प्रखर नायक कांग्रेस नेता OSD के रिश्तेदार की बेटे, अनन्या अग्रवाल डिप्टी कलेक्टर कांग्रेस नेता की बेटी, शशांक गोयल डिप्टी कलेक्टर कांग्रेस नेता सुधीर कटियार का दामाद, यानी दामाद से लेकर दामाद के बेटे तक
कोई बचने न पावे, यानी सब मलाईदार परत जो है यहीं पर सब कनेक्ट हो गए हैं। अनन्या अग्रवाल हमने बता ही दिया। शशांक गोयल डिप्टी कलेक्टर, कांग्रेस नेता सुधीर कटियार का दामाद। भूमिका कटियार डिप्टी कलेक्टर पोस्ट मिली, कांग्रेस नेता सुधीर कटियार की बेटी। खुशबू बिजौरा डिप्टी कलेक्टर पोस्ट, मंत्री के ओएसडी के साढ़ू की बेटी एवं इसके अलावा स्वर्णिम शुक्ला डिप्टी कलेक्टर, कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ल की बेटी। राजेंद्र कुमार कौशिक डिप्टी कलेक्टर पोस्ट इनको मिली, कांग्रेस नेता के बेटे। मीनाक्षी गणवीर डिप्टी कलेक्टर पोस्ट इनको मिली, टामन सिंह सोनवानी के करीबी की बेटी। ये पूरी लिस्ट है दोस्तों जो दैनिक भास्कर ने प्रकाशित किया है, जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया। अगर हम देखें तो अब आप समझिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे पोस्ट लोग हैं, जो 14 ऐसे लोग हैं जो कि डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पर पोस्टिंग मिल गई इनको। और ये या तो उन नेताओं के करीबी रिश्तेदार थे, उनके बेटे बेटियां थे, दामाद थे, या उनके एकदम करीब के लोग थे। और यहाँ तक कि छोड़िए, पीएससी के अध्यक्ष ने भी किसी को नहीं छोड़ा, अपने बेटे, बहू, भाई की बेटी सबको लगा दिया उन्होंने। अब बात समझिए, प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि ये सब बहुत प्रतिभावान थे, प्रतिभा से भरे हुए थे, प्रतिभाशाली लोग थे, लेकिन क्या वे सभी स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे थे उसमें कोई प्रतिभावान नहीं था कि बस केवल प्रतिभा कूट कूट कर इन्हीं लोगों में भरी थी, कि बस इनको ऐसी कौन सी कोचिंग संस्थान में कौन से ऐसे उसमें मिला कि जब केवल और केवल इन्हीं को ये क्वेश्चंस आए और किसी अभ्यर्थियों क्वेश्चन का आंसर आया ही नहीं। यानी कहने का मतलब हो गया कि जो अभ्यर्थी है क्या वो तैयारी करना बंद कर दें। अब आप समझिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पूर्व प्रमुख आईएएस अफसर टामन सिंह सोनवानी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने ये बातें कही है कि उनके पास पुख्ता जानकारी है, पुख्ता प्रमाण मिले हैं कि पैसे कहाँ से कहाँ तक गए और उस पैसे को कैसे, वो पैसे कहाँ से कहाँ तक पहुँचे, इसमें पूरी चीज़ों को पुष्ट की गई है। आरोप है कि गोयल ने अपने बेटे शशांक गोयल और बहू भूमिका को नौकरी दिलाने के लिए चेयरमैन सोनवानी के करीबी के एनजीओ को CSR फंड से 45 लाख रुपए दिए थे। पैसे सोनवानी को ही पहुँचे, जो कि उस समय के वर्तमान में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। सीबीआई को पता चला कि सोनवानी के कार्यकाल में पीएससी में हुई भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई थी, जैसे हमने आपको लिस्ट पढ़ के हमने आपको बता ही दिया। इसके अलावा सीबीआई की तरफ से दी गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इस मामले में CGPSC के पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी के साथ बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड के डायरेक्टर श्रवण कुमार गोयल को भी गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वो पैसे उसी के माध्यम से वहाँ तक पहुँचे। बात इसकी यहाँ पर यह नहीं है कि पैसे कहाँ से कहाँ तक पहुँचे, बात यह है कि आने वाले दिनों में या पिछले दिनों में लोक सेवा आयोग जैसी संस्था के चेयरमैन इत्यादि पर आरोप लगते रहे हैं। न केवल आरोप लगते रहे हैं बल्कि ये चर्चाएं भी जोर रहती है हमेशा कि ये अपने रिश्तेदारों, अपने करीबियों को, नेताओं के रिश्तेदारों को ही मलाईदार जो पोस्ट हैं ऊपर की, अपर लेवल की, वो प्रदान कर देते हैं। तो अब ये दोस्तों ये कहना यहाँ पर ये बात उठती है कि क्या अगर ये पूरी पोस्ट इन्हीं के लिए है तो जो इतने मर के अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वे कैसे पोस्ट पाएंगे? फिर तो ये होता है ना कि उन अभ्यर्थियों में प्रतिभा की कमी रह गई है, वो अभ्यर्थी प्रतिभावान नहीं है। अब इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो विवादों में जो है 171 पदों के लिए भर्ती परीक्षा उस समय हुई थी। अब आप समझिए 171 में जो 10 15 जो मेन पोस्ट है वो उन लोगों को मिल जाएगी जो बड़े बड़े नेता, मंत्री, कारोबारी हैं, तो बाकी अभ्यर्थी फिर करेंगे क्या? तो फिर तो वही बात हुई। अभी पिछले दिनों भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अभ्यर्थियों के द्वारा बड़ी संख्या में इसी बात को लेकर एक प्रोटेस्ट किया गया था कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो वर्तमान में लोक सेवा के अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा गड़बड़ी की जाने की संभावना रहती है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के द्वारा वे अपने करीबियों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। इस बात को लेकर बड़ा आंदोलन किया गया
और लोक सेवा आयोग ने बात को माना कि चलिए ठीक है, हम अब जो है एक शिफ्ट में ही करेंगे और नॉर्मलाइजेशन की का समस्या ही नहीं आएगी। लेकिन फिलहाल के लिए ये कि क्या अब अभ्यर्थियों के सामने कोई विकल्प बचा है कि वे अपनी तैयारी को किस तरीके कर सकें, और वे अभ्यर्थी जाएँ तो जाएँ कहाँ और किस तरीके से वे अपनी तैयारी को करके बड़ी पोस्ट पा सकेंगे, क्योंकि बड़ी पोस्ट जब रहेगी नहीं तो उन अभ्यर्थियों को मिलेगी कहाँ से। लोक सेवा आयोग जैसी संस्था, जिसको संवैधानिक संस्था कहा जाता है, संविधान में भी इनके अध्यक्ष को एक प्रॉपर वहाँ पर मेंशन है, उनको अधिकार दिए गए हैं। और एक ऐसी संस्था है जो कि एक रेपुटेड संस्था है, ऐसा नहीं कि वैसी संस्था बना दी गई है और किसी कानून के द्वारा बना दी गई और उनमें कोई जो है अधिकार प्राप्त नहीं है। एक ऐसी संस्था है जिसका अपना एक मान सम्मान है, गरिमा है। उस गरिमा को शायद ये लोग जो है धूमिल करने में जुट गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर बात है। आशा है दोस्तों हमें वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर गंभीर मुद्दे पर अगर वीडियो अच्छी लगी हो, बहुत इस वीडियो आप देख भी चुके होंगे, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।